इस किसी सुपरस्टार को डब्ल्यू चैंपियन बनना होता है उसके लिए सबसे अच्छा मौका होता है रॉयल नंबर, जहाँ पे वो रॉयल नंबर जीतकर रेसलमेनिया में जाकर डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए कंप्लीट कर सकता है चैंपियन के सामने और उसको हरा के डब्ल्यू चैंपियन बन सकता है। लेकिन अभी मैं आपको 5 ऐसे सुपरस्टार का नाम बताने वाला हूँ जो पहले तो रॉयल नंबर जीते थे लेकिन रेसलमेनिया में जाके पूरी तरह से फेल हो गए थे और वहाँ पे डब्ल्यू चैंपियन नहीं बन पाते। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिना स्किप किए पूरा देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 ब्रॉक लेसनर। 2022 का रॉयल नंबर तो सभी को याद होगा, जहां पे ब्रॉक लेसनर का मैच था बॉबी लेस्ली से डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए, लेकिन रोमन रेंज ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था जिस वजह से ब्रॉक वो मैच हार जाते हैं। बॉबी लेस्ली न्यू डब्ल्यू चैंपियन बन जाते हैं। उसी का रिवेंज लेने के लिए ब्रॉक लेसनर 2022 के रॉयल नंबर में एंटर करते हैं। उसके बाद डोमिनेटिंग तरीके सभी को एक एक करके एलिमिनेट करना शुरू करते हैं, कभी रेंडी ऑर्टन को, फिर शेन मैकमैन को। उसके बाद सबसे लास्ट में उनके पुराने राइवल ड्रू मैकिंटायर आते हैं और उनके साथ भी वही होना था, ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट करके ब्रॉक लेसनर 2022 के रॉयल नंबर विनर बन जाते हैं। उसके बाद ये चीजें लीड करने वाली थी रेसलमेनिया के सेकंड नाइट के मेन इवेंट की तरफ, जहां पे आगे चल के वो रोमन रेंज को चैलेंज करते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन रेसलमेनिया आने से पहले ब्रॉक लेसनर दोबारा से डब्ल्यू चैंपियन बन जाते हैं। उसके बाद ये मैच हो चुका था न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, मतलब यूनिफिकेशन मैच के लिए। ये मैच स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद से काफी खतरनाक ये मैच चलता है, लेकिन लास्ट में जो अपर हैंड लेके जाते हैं रोमन रेंज, क्योंकि रोमन रेंज उस टाइम पे गॉड मोड में चल रहे थे तो ये चीजें लीड करने वाली थी आगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, यूनिफिकेशन मैच के लिए, जिस वजह से वो पहले तो लो ब्लो लगाते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर। उसके बाद टाइटल से अटैक करते हैं, उसके बाद एक सुपरमैन पंच आता है, उसके बाद एक खतरनाक वाला स्पेयर हिट होता है ब्रॉक लेसनर के ऊपर। उसके बाद ब्रॉक लेसनर को ज्यादा कुछ उनके पास बचता नहीं करने के लिए, सीधे तरीके से ब्रॉक लेसनर पिन हो जाते हैं और वहां पे रोमन रेंज मैच जीत जाते हैं और न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाते हैं, जो टाइटल यूनिफिकेशन मैच के लिए होने वाला था। इस तरह से रोमन रेंज टाइटल जीत जाते हैं और ब्रॉक लेसनर रॉयल नंबर के जीतने के बाद से भी वहां पे टाइटल नया नहीं जीत पाते हैं। नंबर 4 शिंसुके नाकामुरा। अब शिंसुके नाकामुरा की बात करते हैं 2018 में रोमन रेंज को एलिमिनेट करके रॉयल नंबर विनर बनते हैं, लेकिन मुझे उस टाइम पे बिल्कुल पसंद नहीं था ये शिंसुके नाकामुरा। मतलब इसने क्यों जीता था, मैं उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू को क्रिटिसाइज कर रहा था, मतलब उसने शिंसुके नाकामुरा को क्यों जितवा दिया, किसी और बंदे को जितवा दिया अगर रोमन रेंज को नहीं जितवाना था। मतलब इसको मतलब क्या ही होना है इसके साथ में। और वही होता है, आगे चल के वो लीड करते हैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए, जहां पे एजे स्टाइल को चैलेंज करते हैं डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए, और उससे पहले अपना वो हिल्टन भी करा लेते हैं एजे स्टाइल के अगेंस्ट में। ये चीजें लीड करती हैं डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। रेसलमेनिया के मेन इवेंट मैच स्टार्ट होता है, लेकिन बहुत ही खतरनाक भी मैच नहीं चलता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बहुत ही खतरनाक वाला मैच था। इसमें अपर हैंड लास्ट में एजे स्टाइल लेके जाते हैं, जो अपना वो स्टाइल क्लैश लगाते हैं, फिनोमिनल फोरम लगाते हैं। उसके बाद उनके पास कुछ ऑप्शन बनता नहीं शिंसुके नाकामुरा पे, वो पिन हो जाते हैं। पिन होने के बाद से शिंसुके नाकामुरा एक लूजर बन के निकलते हैं वहां पे। नंबर 3 रेड राज सुपरस्टार एज, ये 2020 में रिटर्न करते हैं रॉयल नंबर में, लेकिन उस साल रॉयल नंबर नहीं जीत पाते हैं। दोबारा से इनका होता है 2022 के रॉयल नंबर में एंटर करते हैं, लेकिन यहां से डोमिनेटिंग तरीके से सबसे लास्ट में सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट करके, उसके बाद रेंडी ऑर्टन आते हैं लास्ट में, उनको एलिमिनेट करके इस साल का रॉयल नंबर जीत जाते, रॉयल नंबर विनर बन जाते हैं 2022 के। ये चीजें लीड करने वाली थी आगे चैंपियनशिप मैच के लिए, जहां पे वो आगे चल के रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोमन रेंज को चैलेंज करने वाले थे डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए। ये चीजें लीड करती हैं और ये मैच स्टार्ट होने से पहले ही ये ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाता है, क्योंकि एज ने एलिमिनेशन चैंबर में डैनियल ब्रायन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से मैच स्टार्ट होता है ट्रिपल थ्रेट मैच में और उसका फायदा मिलता है रोमन रेंज को, उनको हराने में आसानी होती है। मैच काफी अच्छा हुआ था, लेकिन लास्ट में जो अपर हैंड मिलता है वो रोमन रेंज को मिलता है। ये दोनों कुछ भी कर लेते हैं, लास्ट में डोमिनेशन तरीके से जब उसको जाके इनके ऊपर अटैक कर देते हैं एज के ऊपर, डेनियल ब्रायन के ऊपर, तो उसका फायदा मिल जाता है। रोमन रेंज को वो खतरनाक वाला स्टील चेयर से अटैक करते हैं एज के ऊपर, उसके बाद दोनों के ऊपर एक दूसरे को रख के पिन कर देते हैं और अपनी टाइटल को वहां पे, मतलब अनडिस्प्यूटेड टाइटल नहीं था उनके पास उस टाइम पे, यूनिवर्सल टाइटल था, उसको डिफेंड कर देते हैं। इस तरह से एज अपना रॉयल नंबर जीतने के बाद से ही स्टोरी को नहीं फिनिश कर पाते हैं और ये इसमें थर्ड वाली लिस्ट में आ जाते हैं कि रॉयल नंबर जीतने के बाद से भी बंदा डब्ल्यू चैंपियन ना बन पाया हो वहां पे। कोडी रोज 2023 में काफी टाइम बाद डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न करते हैं, वो भी रॉयल नंबर मैच में। उसके बाद एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद में मतलब ये लास्ट नंबर पे आते हैं, नंबर 30 पे आते हैं। उसके बाद उनको बस 4-5 बंदों को बस एलिमिनेट करना था और सभी को एलिमिनेट कर देते हैं और लास्ट में उनके सामने आते हैं गुंथर। उनको भी आसानी नहीं होती है, थोड़ा सा मतलब मुश्किल होती है, लेकिन उनको लास्ट में एलिमिनेट करके 2022 के रॉयल नंबर विनर बन जाते हैं। उसके बाद उनको फेस करना था, अपनी स्टोरी को फिनिश करना था अपने रोमर्स के अगेंस्ट में। तो आगे चल के रोमर्स को चैलेंज करते हैं,
क्योंकि उनके पास कोई मौका बचा भी नहीं था चैलेंज करने के लिए। रोमन रेंज थे तो उनको चैलेंज करते हैं रेसलमेनिया का मेन इवेंट के लिए। मेन इवेंट मैच स्टार्ट होता है, काफ़ी अच्छा मैच था, इसमें कोई भी क्रिटिसाइज नहीं है। मैच ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हुआ था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाला इंटरफेरेंस देखने को मिलता है उsos की तरफ से, केविन ओवेंस की तरफ से, सेमी जेन की तरफ से, और इसी वजह से मैच में टाइटल चेंज नहीं हो पाता है। और लास्ट में अपने सभी के चहेते सोलो सिकोआ का इंटरफेरेंस होता है, जो कोडी रोड्स के ऊपर अपना समोन स्पाइक लगा देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे रोमज को आसानी हो जाती है। बहुत ही खतरनाक वाला एक स्पेयर लगाते हैं, कोडी रोड्स को अपने टाइटल को डिफेंड कर जाते हैं, और इस तरह से कोडी रोड्स अपना स्टोरी नहीं फिनिश कर पाते हैं रॉयल नंबर जीतने के बाद से भी। हाँ, वो बात अलग है 2022 में WWE के मतलब सारे रेसलरों के घोड़े खोलने के बाद से वो रोमर्स को हरा के इस बार अपनी स्टोरी को फिनिश कर लेते हैं। बड़े बड़े लीजेंड आके रोमर्स को जबरदस्ती हरवाते हैं इस मैच में। और हम सभी के चाहते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज 2015 का रॉयल नंबर, तो यार सभी को याद होगा जब रोमन रेंज ने सेकेंड टाइम रॉयल नंबर में एंटर किया था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ पे सबसे अच्छा मौका था रोमन रेंज के लिए रॉयल नंबर को जीतने था, क्योंकि वो सभी को एलिमिनेट कर चुके थे। बस उनके सामने एक ही बंदा था, वो था रूसेफ। और वैसा ही करते हैं रोमन रेंज, सीधे तरीके से खतरनाक वाला स्पेयर हिट करते हैं रूसेफ को, उसके बाद उनको रिंग के बाहर फेंक देते हैं। 2015 का रॉयल नंबर जीत जाते हैं, और ये चीजें लीड करने वाली थी रेसलमेनिया के मेन के लिए, जहां पे वो आगे चल के वो ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर सकते हैं डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। और वैसा ही करते हैं, वो आगे चल के ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर सकते हैं, करते हैं डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। अच्छी बात ये थी रोमन रेंज के लिए को पहली बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट का पार्ट बनने वाले थे। करंट टाइम में तो 9 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुके हैं। उसके बाद मैच स्टार्ट होने से पहले ही ब्रॉक लेसनर का इसमें डोमिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के सामने रोमन रेंज वहां पे एक अंडर डॉग लग रहे थे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर हमेशा ही सबसे खतरनाक रेसलर माना जाता है WWE के हिस्ट्री में। और वैसा होता है इस मैच में, ब्रॉक लेसनर का आपको डोमिनेशन देखने को मिलता है। कुछ मौके पे रोमन रेंज में अपना मतलब जलवा दिखाते हैं। आपको याद होगा जब वो डबल सुपर लगाते हैं तो मतलब ब्रॉक लेसनर रिंग के मतलब इधर से उधर गिरते हुए चलते थे, मूवमेंट काफी ज्यादा देखने में खतरनाक लगता है। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं जब ब्रॉक लेसनर अपना F5 लगाते हैं रोमन रेंज के ऊपर, उसके बाद दोनों रेसलर मतलब रिंग में ढेर पड़े हुए होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेथ रॉलिंस वहां पे अपना मनी इन द बैंक ब्रिफकेस लेके आ जाते हैं, मतलब कैश इन करने के लिए वहां पे कैश इन कर देते हैं। अब ये मैच हो जाता है ट्रिपल थ्रेट मैच, तो ज्यादा कुछ होना नहीं था। सेथ जा रहे होते अपना मतलब फिनिशर लगाने के लिए स्टॉर्म, लेकिन ब्रॉक लेसनर उठते हैं, उनको बाद लगाने जा रहे थे एक खतरनाक वाला F5, लेकिन रोमन तभी आ जाते हैं और वो लगा देते हैं स्पेयर। उसके बाद सभी चीजें चेंज हो जाती हैं। सेथ रॉलिंस के पास मौका आ जाता है, वो खतरनाक वाला स्पेयर मतलब स्टॉर्म हिट करते हैं रोमन के ऊपर और उनको पिन करके न्यू WWE चैंपियन बन के निकलते हैं रेसलमेनिया में। और इस तरह से रोमन यहाँ पे रॉयल नंबर जीतने के बाद से जो पहली बार उनके हिस्ट्री में हुआ था, वो रोमन वहां पे न्यू WWE चैंपियन नहीं बन पाते हैं, उनकी स्टोरी नहीं फिनिश हो पाती है और वहां पे रोमन एक लूजर की तरफ से निकलते हैं। लेकिन WWE के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से कुछ और डिसाइड हुआ था, वहां पे रोमन रेंज को WWE चैंपियन बन के निकलना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि उस टाइम पे जब 2000 मतलब रेसलमेनिया 31 में जब मैच स्टार्ट हुआ था तो क्राउड की तरफ से काफी ज्यादा बूथ देखने को मिल रहा था रोमन रेंज के लिए, जिस वजह से WWE कंपनी ने अचानक से प्लान में चेंज कर दिया। वहां पे सेथ रॉलिंस का कैच इनको करवाना पड़ा। बाकी वीडियो अच्छी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।